दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स। देखिए अभी तक आपने रैशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखा था, तो रैशनल नंबर का जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखा था तो आपने वहाँ पे क्या देखा था, किस तरह का था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, या तो टर्मिनेटिंग था, या तो टर्मिनेटिंग था, या तो नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपका कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपका रिपीटिंग था, जो रिपीट हो रहा था, रिपीटिंग था। तब अब आपका क्या होगा कि एक नए तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा। वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वही आपका इरेशनल नंबर के अंडर में आएगा, मतलब उसी को आप इरेशनल नंबर बोलेंगे अगर डेसिमल उसका रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। जैसा कि एक एग्जांपल आपको दिखा यहाँ पे दे देते हैं, जैसे 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब देखिए इसमें कैसा है, क्या 10 बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं, इसमें क्या एक पैटर्न चल रहा है, 10 100 1000 10,000 इस तरह से। देखिए पैटर्न तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ये नंबर्स जो है आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये आपका कैसा होगा, इरेशनल नंबर। जैसा कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो नेक्स्ट डिजिट है वो भी आप बता सकते हैं, इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, इसकी नेक्स्ट डिजिट क्या है, इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये आते हैं आपके इरेशनल नंबर के अंडर में। या बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हैं जो रैशनल नंबर नहीं है, मतलब जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये कैसा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये है आपका इरेशनल नंबर। जैसा कि पाई, पाई भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है, पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर है, तो इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो वो है इनएडिक्वेसी ऑफ इरेशनल नंबर, इनएडिक्वेसी ऑफ इरेशनल नंबर, इनएडिक्वेसी ऑफ इरेशनल नंबर, इनएडिक्वेसी ऑफ रैशनल नंबर्स, इनएडिक्वेसी ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब जो रैशनल नंबर्स थे उतने से काम नहीं चल रहा है आपका, केवल रैशनल नंबर से काम नहीं चल रहा है। अब क्यों नहीं चल रहा है देखते हैं। जैसा कि आप एक स्क्वायर ले लीजिए, अगर ये स्क्वायर है, यूनिट लेंथ का स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड जो है 1 1 1 और 1 है, ठीक है। अगर आपको इसका डायगोनल कैलकुलेट करना हो ये, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो इसका डायगोनल होगा 1 मतलब √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2, तो ये आ जाएगा आपका √2। तो √2 जो है आपका, जो √2 है वो रैशनल नंबर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर 2 तो नहीं आएगा, किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर 2 तो नहीं आएगा, तो √2 करने पर आपको कोई रैशनल नंबर नहीं मिलने वाला है, तो √2 इरेशनल है, √2 इरेशनल है। अब देखिए बात कर लेते हैं, नंबर लाइन पे आ जाते हैं। अब जैसे नंबर लाइन आपने बनाया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से चल रहा है, 1 -1 -2 और -3, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 है, ये आपका यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ से भी यूनिट चले गए, तो आपको ये जो मिल जाएगा कितना आ जाएगा, √2 अकॉर्डिंग टू दिस, ये आ जाएगा आपका √2। अब इतना आर्क लेकर के आप, या इतना रेडियस लेकर के यहाँ पे एक आर्क लगा दें, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हमने फाइंड कर लिया, मतलब √2 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। मतलब नंबर लाइन पे रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं, तो सिर्फ रैशनल नंबर से काम नहीं चल सकता, इरेशनल नंबर्स की भी जरूरत है। तो मतलब यही कहने का मतलब है इनएडिक्वेसी ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स
एनफ नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको इरेशनल नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि यहाँ √2 है, √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के ये आपके इरेशनल नंबर है, ये आपके p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस पे बेस्ड जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। एग्जाम्पल नंबर 1.19 है आपका। तो फाइंड एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इस तरह से कभी भी आपको दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट करके। तो रूट करके आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। अगर √6, अच्छा √6 इसके बीच में होगा कि नहीं, 2 and 3 के बीच में होगा कि नहीं, अगर ये आपको देखना है तो अच्छा √2 का होता है आपका वैल्यू 1.414 और √3 का होता है आपका वैल्यू 1.732। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप देख सकते हैं कि ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो देख लेते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करके चेक ही कर लेते हैं एक बार। 1.732 ये हो गया, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 1 4, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 1 4 4 और ये 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 1 जा 7, 2 9 और ये 1 4 1 4। तो ये आपका आ गया 8, ये हो गया 2 2 4 और ये 8 8 16, 16 4 20, 2 कैरी, 2 2 4 6, 9 6 15, 15 4 19, 1 कैरी, 8 4 12, 13 14, 1 कैरी, 9 4 13, 13 1 14, 14 और ये हो जाएगा आपका कितना 2। तो कितने पे 6 डिजिट के आगे 1 2 3 4 5 6, 2.44। तो 2 और 3 के बीच में ही कहीं पे आ रहा है। तो आप इस तरह से 2 and 3 के बीच में एक रैशनल नंबर लिख सकते हैं। वो कौन सा रैशनल नंबर होगा, √6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका 1.20 में ये दिया है कि एक तो आपका रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उसके बीच में आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। मतलब √3 and 2 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। √3 और 2 के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, एडिशन कर देना है, √3 + 2/2, √3 + 2/2। वैसे भी किसी भी आप इरेशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर को ऐड कर देंगे तो आपका इरेशनल ही बन जाएगा। तो √3 + 2/2 जो होगा आपका √3 और 2 के बीच में होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं चाहे तो ये आपका कितना हो जाएगा, √3 होता है आपका 1.732 + 2/2, ये हो जाएगा कितना 3.732/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1.866। ये आ रहा आपका 1.866 और ये होता है 1.732। 1.732 और 2 के बीच में है ना, ये है। तो हमने ये फाइंड कर लिया इसके बीच में एक इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आप दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट आपका टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू अ गिवन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। राउंडिंग ऑफ नंबर्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स to a given number of decimal places, to a given number of decimal places। जैसे सबसे पहला आपका है, वैसा तो 1.21 है, क्वेश्चन नंबर 1.21 है, तो 2.71832 इसको आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है। Approximately express this approximately by rounding it off to 2 places of decimal। डेसिमल के 2 places तक राउंड ऑफ करना है, मतलब इतने तक लिखना है हमको। तो ये हो जाएगा 2.7। अच्छा, यहाँ पे अगर 5 से बड़ी यूनिट आती है, यहाँ पे अगर 5 से बड़ी यूनिट आती है तो आप उसको क्या करते हैं, एक इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है।
अगर ये जो है आपका यहाँ जहाँ पे 8 है, यहाँ अगर 5 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा कोई डिजिट आ गई तो यहाँ पे आप एक इंक्रीज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2.72। मतलब इसके प्रीवियस वाली, मतलब ये वाली देखेंगे आप डिजिट, जैसे आपको 2 नंबर तक ये करना है राउंड ऑफ, तो यहाँ पे थर्ड डिजिट देखेंगे, थर्ड डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाली डिजिट को एक इंक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.72। इसी तरह आपका 1.22 है एग्जाम्पल, तो ये है आपका 12.78962। इसको आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक, आपको कहाँ तक करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो इसको लिखेंगे 12.789। ये 6 है, 5 से ज़्यादा है तो उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, अच्छा इसमें एक बढ़ाएंगे तो 9 की जगह 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा 7, तो 12.790 हो जाएगा। तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, नंबर सिस्टम्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ।